मेरा नाम साकिब अली है। पेशे से मैं भोपाल के एक बैंक में क्लर्क हूँ। वो काम जिसमें जिंदगी हर दिन एक जैसी लगती है। सुबह 9 बजे की चाय, दोपहर के रिकॉर्ड्स और शाम को वही सड़क, वही लोग, वही थकी आंखें। लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी मैं भी हंसता था, किसी के लिए लिखता था, किसी का इंतजार करता था। और वो थी अरीबा। भोपाल का हमीदिया कॉलेज में मैं पढ़ता था। पहली दफा जब मैंने उसे देखा, वो लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए और सामने रखी किताब का आधा हिस्सा धूप में था। मुझे नहीं पता क्यों, मगर मैंने उस पल पहली बार महसूस किया कि किसी को देखकर वक्त रुक सकता है। वो पढ़ाई में तेज थी और मैं थोड़ा शरारती किस्म का लड़का। शुरुआत में बस एक हाय और हेलो तक बात थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हम एक दूसरे के बिना कॉलेज का तस्वुर नहीं कर पाते थे। एक दिन अरीबा हंसते हुए बोली, तुम्हारे जोक्स इतने बुरे हैं कि मुझे हंसना पड़ता है, वरना इंसल्ट तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा, चलो किसी बहाने हंसी तो आई। वो हमेशा कहती थी कि मोहब्बत में भरोसा होना सबसे जरूरी है। हमने भी भरोसा किया और अरीबा ने शायद जरूरत से ज्यादा। तीसरे साल के दौरान मेरी अम्मी बीमार पड़ गई। अब्बा की मौत बचपन में ही हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक मेरे सिर पर आ गई। अरीबा समझदार थी। वो हर शाम अस्पताल आ जाती, माँ के लिए सूप लेकर। कभी कभी वो खुद आंसू छिपाने लगती थी जब डॉक्टर की बातें सुनती। लेकिन उस मुश्किल वक्त में मेरे घर वाले मुझ पर एक और दबाव डालने लगे। अब तुझे शादी करनी चाहिए। फरीहा बहुत समझदार लड़की है, तेरी अम्मी की पसंद है। फरीहा मेरे दूर के चाचा की बेटी थी, शांत, नाजुक और हर बात में जी अम्मी कहने वाली। वो कभी कॉलेज नहीं गई थी, बस हाई स्कूल तक, पर हर बात में सलीका था। अम्मी धीमे से बोली, बेटा, फरीहा जैसी लड़की तुझे सुकून देगी। अरीबा जैसी लड़कियां दिल तो जीत लेती हैं, मगर घर नहीं चला पाती। और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां कहां घरेलू जिंदगी नहीं, जॉब करना चाहेंगी। मुझे उस वक्त समझ आया कि सुकून और मोहब्बत हमेशा एक साथ नहीं मिलते। मैंने अम्मी की खातिर हाँ कह दिया। हाँ, मैंने अरीबा से बेवफाई की। अरीबा को कुछ दिन तक पता ही नहीं चला। जब उसे खबर मिली, उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया। बस आखिरी दिन कॉलेज में मिली। अरीबा ने कहा, साकिब, तुम जा रहे हो ना? हाँ, अम्मी की तबीयत। मैंने बहाना बनाया। नहीं, अम्मी की तबीयत नहीं, तुम्हारी हिम्मत खराब है। अरीबा झुंझलाकर बोलने लगी। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती। शायद मोहब्बत कभी कभी वक्त से हार जाती है। लेकिन एक बात याद रखना साकिब, कोई अगर एक बार किसी के लिए मर जाए तो वापस नहीं आती, चाहे जिंदा ही क्यों ना रहे। उस दिन बारिश हो रही थी। वो छतरी लिए चली गई और मैं भीगता रहा, जैसे अपने ही फैसले में डूब गया हूं। फरीहा मेरी जिंदगी में एक सुकून की तरह आई। वो बहुत सीधी थी, नमाज पढ़ती, घर संभालती और हर बात में खामोश रहती। शुरुआत में मुझे लगा यही सही है, एक ऐसी औरत जो बहस नहीं करती, बस समझती है। हमारी शादी के 2 साल अच्छे गुजरे। माँ का इंतकाल हुआ और घर फिर भी संभल गया, पर दिल के किसी कोने में हमेशा एक अगर बाकी रहा। कभी कभी मैं फरीहा के चेहरे में अरीबा को ढूंढ लेता। वो बाल पीछे करती तो वही अंदाज, वो आंखें झुकाती तो वही नजाकत, पर मैं खुद को समझा लेता, बीते वक्त की छाया में जीना बेवकूफी है। एक शाम फरीहा मायके जाने की जिद कर रही थी, बस 2 दिन के लिए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। फरीहा बच्चों की तरह जिद करने लगी, रात हो रही है, कल सुबह चली जाना। मैंने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती, बस काम काज। फरीहा रूहासी हो गई। अरे पगली, फिक्र होती है, इसीलिए कह रहा हूं, मैंने हंस के कह दिया। लेकिन अगली सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद वो अपने मायके के लिए चली गई, मेरी इजाजत लेकर। लेकिन उसी दिन मुझे थाने से फोन आया। उसकी कार ने मोड़ पर बैलेंस खो दिया था। वो जगह वही सड़क थी जहां कभी मैं अरीबा को छोड़ा था। जब मैं पहुंचा तो पुलिस ने कहा, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, झुलस गया है, बस ये कलाई की चूड़ी बची है, वही चांदी की चूड़ी जो मैंने उसे दी थी। दिल ने मान लिया, वो फरीहा ही थी। जनाजे के बाद घर खाली हो गया। कमरे में उसकी खुशबू थी, वो छोटी सी अत्तरी की बोतल जो वो सिर्फ ईद पर लगाती थी। तकिए के नीचे एक कागज मिला, उस पर बस इतना लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुलाबी दुपट्टे को संभाल कर रखना।
उसमें मेरी सांसें हैं। उस रात मैं छत पर गया। हवा चल रही थी। वो दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो। और तभी कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, साकिब। वही आवाज जो कभी किसी ने लाइब्रेरी के कोने से पुकारा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, बस हवा थी और वो एहसास कि कुछ वापस आने वाला है। कहते हैं कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां सबको लगता है कि वो खत्म हो चुकी हैं। फरीहा की मौत के बाद मेरी जिंदगी खत्म लग रही थी, लेकिन असली कहानी तो उसी रात शुरू हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस रात मैं कुरान पढ़कर सोने जा रहा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो मौत छोड़ जाती है। लेकिन उस रात ठीक 9:17 पर दरवाजे पर हम 3 हल्की दस्तकें मन हुई। थक थक थक। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला, सामने वो खड़ी थी। सफेद सलवार, हल्का गुलाबी दुपट्टा और वही चेहरा जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी में उतारा था। वो फरीहा थी, या शायद कोई जो वैसी ही दिखती थी। मैं हैरान होकर बोला, फरीहा? वो धीरे से, हाँ साकिब, मैं ही हूं। मैं पीछे हट गया। शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल की धड़कनें बढ़ीं, लेकिन किसी वजह से डर नहीं लगा। बस एक हैरानी, एक शक। ये कैसे मुमकिन है? मैं सकते की हालत में था। मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि मैं बहुत अंधेरे में थी और फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा। फरीहा ने हल्के से कहा। उसकी आंखों के नीचे गहरे नीले साए थे। आवाज वही थी, मगर लहजा अलग, भारी, गूंजता हुआ, जैसे किसी और की परछाई बोल रही हो। मैंने फिर भी उसे अंदर आने दिया। शायद दिल ने एक बार फिर वही गलती दोहराई, भरोसा। अगली सुबह मोहल्ले में हंगामा मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। माँ की सहेली ने कहा, अल्लाह के करिश्मे होते हैं बेटा, ये कोई मोजीजा है। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। हर रात मैं उसे देखता, पर किसी अजनबी जैसा एहसास होता। वो वही बातें करती, वही खाना बनाती, पर कुछ अलग था। वो अब अक्सर आईने के सामने रुक जाती और मुस्कुराती, जैसे खुद से कुछ कह रही हो। एक दिन मैंने देखा, वो अपने कमरे में बैठी थी और खुद से बात कर रही थी। देखा, उसने पहचान लिया। मैंने कहा था ना, वो मुझे भूलेगा नहीं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाई, क्या कहा तुमने? मैं दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। फरीहा चौंक कर बोली, कुछ नहीं, बस दुआ पढ़ रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे किसी और की परछाई उसमें झिलमिला रही हो। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, साकिब, तुम्हें वो पुरानी लाइब्रेरी याद है? मैं हैरान होकर बोला, लाइब्रेरी? कौन सी? जहां तुम मेरे लिए किताबें ढूंढा करते थे। मैं सन्न रह गया। वो बात सिर्फ अरीबा जानती थी। फरीहा ने कभी मेरे कॉलेज का नाम तक नहीं पूछा था। मैंने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वो मुस्कुराई, बहुत धीरे से, क्योंकि कुछ बातें मौत भी नहीं भुला सकती। उसका जवाब मेरे सीने में गूंज गया। क्या वो सच में फरीहा थी, या क्या मेरी पुरानी मोहब्बत? अरीबा ना किसी तरह लौट आई थी, उसी चेहरे में, उसी जिस्म में। उस रात मैं पुरानी अलमारी में गया, वहीं जहां फरीहा के कपड़े रखे थे। एक पुराने डिब्बे में मुझे एक नोट मिला, पीला पड़ा हुआ कागज, अरीबा की लिखावट में, अगर कभी मैं लौट आई तो पहचान लेना। मेरी बातों से, मेरी नजरों से, मेरी खामोशी से। मैं चेहरा नहीं बदलूंगी, बस वक्त बदल जाएगा। अरीबा। मैं कांप गया। वो कागज मैंने सालों पहले जला दिया था, तो फिर ये यहां कैसे आया? धीरे धीरे फरीहा की बातें अजीब होने लगी। वो रात को किसी का नाम बड़बड़ाती, अरीबा, अरीबा। मैंने कई बार सुना। एक रात मैं उठा और देखा, वो आईने के सामने खड़ी थी, बाल खुले हुए, आंखें लाल। मैं डर कर बोला, फरीहा, तुम क्या कर रही हो? वो धीरे से मुस्कुराकर बोलो, मैं फरीहा नहीं, तुम्हारी अधूरी मोहब्बत हूं, साकिब। मैं पीछे हट गया। आईने में उसका चेहरा वैसा ही था, पर एक पल के लिए उसमें मुझे अरीबा का चेहरा दिखा। ये झूठ है, तुम फरीहा हो, मैं चिल्लाया। अगर मैं फरीहा होती तो तुम्हारी नींद इतनी बेचैन क्यों होती? वो प्यार से मुस्कुराई। उसकी आवाज में एक अजीब दर्द था, कोई गुस्सा नहीं, बस शिकायत। अगले दिन मैंने वो सड़क देखी जहां हादसा हुआ था। वहां के दुकानदार ने बताया, भाई साहब,
उस रात कार में 2 लोग थे। एक औरत पीछे बैठी थी, जिंदा मगर डर से कांप रही थी। आग लगने के बाद बस एक चिल्लाहट आई, साकिब। मैं रुक गया। कार में 2 लोग, लेकिन पुलिस ने कहा था एक ही थी। उसने आगे बताया, वो औरत के हाथ में गुलाबी दुपट्टा था, मगर जब हमने लाशें देखी तो एक की कलाई पर चांदी की चूड़ी नहीं थी। मेरे पैर जमीन में धंस गए। क्या वो फरीहास थी जो मरी, या अरीबा जो उसके साथ थी? घर लौटकर मैंने फरीहा या शायद अरीबा का सामना किया। उस रात तुम कार में अकेली नहीं थी, है ना? मैंने गहरे लहजे में पूछा। नहीं, वो मेरे साथ थी, वो धीरे से बोली। कौन? मैं डर गया और पूछने लगा, वो जिसे तुमने छोड़ा था और जिसे मौत ने भी नहीं छोड़ा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अरीबा नहीं हूं और फरीहा भी नहीं। मैं तुम्हारे गुनाह की सूरत हूं, साकिब। जिसे तुमने छोड़ा था वो तुम्हारी मोहब्बत थी, और जिसे चुना वो तुम्हारी सजा। वो आगे बढ़ी, मेरे चेहरे को छुआ और बोली, अब बताओ तुम किससे मोहब्बत करते हो? मैं जवाब नहीं दे सका। वो बस मुस्कुराई। ठीक है, वक्त जवाब देगा। और अगले ही पल कमरे की लाइट झपकी, हवा का झोंका आया और वो गायब। अगली सुबह कमरे में बस वही गुलाबी दुपट्टा था। उस पर न तो धूल थी न निशान, बस एक हल्की सी खुशबू, वही जो अरीबा लगाती थी। मैंने उस दिन बैंक नहीं गया। पूरा दिन उस दुपट्टे को घूरता रहा। कभी लगा फरीहा लौटी थी, कभी लगा अरीबा, शायद कोई भी नहीं, शायद वो सिर्फ मेरी सजा थी। आज भी जब मैं रात में उठता हूं तो वही दस्तक सुनाई देती है, थक थक थक, और हवा में वही आवाज, साकिब, मैं लौट आई हूं। कहते हैं कभी कभी मौत किसी को मिटाती नहीं, बस उसे नए रूप में लौटा देती है, ताकि अधूरी मोहब्बत पूरी हो सके या गुनाह की सजा दी जा सके। उस सुबह जब मैंने आंखें खोली, कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और वो गुलाबी दुपट्टा जो अब भी वहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर रख छोड़ा हो। मैंने दुपट्टा उठाया तो उसके कोने पर हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी आग में झुलस गया हो। दिल के अंदर फिर वही बेचैनी उठी। क्या वो सच में लौटी थी, या मैं अपने गुनाहों में फंस गया था? सुबह करीब 10:30 बजे मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आया। साकिब साहब, मैं इंस्पेक्टर रफीकर बोल रहा हूं। हमें आपके पुराने केस की कुछ फाइलें दोबारा खोलनी पड़ी हैं। मैं चौंका। फाइलें? पर केस तो बंद हो चुका था। हाँ, लेकिन एक नई जानकारी मिली है। उस रात जो कार जली थी, उसके पीछे से एक दूसरी अंगूठी माट मिली है। मेरा हाथ कांप गया। क्या मतलब? मतलब कार में एक और शख्स था। वो बात सुनकर पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। यानी मेरे शक अब शक नहीं रहे थे, वो सच्चाई थी। उस रात मैंने फिर वही दस्तक सुनी। दरवाजा खोला, वो खड़ी थी, वही मुस्कान, वही आंखें, पर इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी, भारी और करारी। तुम फिर से आ गई? मैं चिल्लाया। क्यों, डर गए? वो मुस्कुराई। तुम चाहती क्या हो? मैं डरते हुए पूछने लगा। सिर्फ इतना कि तुम याद करो, वो नरमी से बोली। किसे मारा था उस रात? उसकी आंखों में चमक थी, जैसे आग का टुकड़ा जल रहा हो। मैं चीख कर बोला, मैंने किसी को नहीं मारा। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर किसे छोड़ा था? उसने धीरे से दुपट्टा मेरे कंधे पर डाला और बोली, ये वही है जो जलने से पहले मेरे हाथ में था, लेकिन तुमने देखा ही नहीं। मेरी सांसें अटक गईं। उस रात मैंने पहली बार खुलकर रोया। याद आया वो कॉलेज का आंगन, जहां मैं और अरीबा नानान साथ बैठा करते थे। उसकी हंसी, उसके बालों की खुशबू और वो बातें। साकिब, अगर कभी मैंने तुम्हें खो दिया तो वादा करो तुम किसी को मेरे जैसा प्यार नहीं करोगे। मैंने हंसते हुए कहा था, ऐसा कभी नहीं होगा अरीबा। लेकिन किस्मत ने वो बात सच कर दी। कॉलेज खत्म हुआ, अम्मी की तबीयत का बिगड़ना और मेरी फरीहा से अम्मी की आखिरी ख्वाहिश के चलते शादी। अरीबा लंदन चली गई, पर शायद मैंने कभी सच में अरीबा को छोड़ा ही नहीं था। पुलिस स्टेशन में मैंने इंस्पेक्टर रफीका से मुलाकात की। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर रखी, जल चुकी कार और 2 सिलहूट जैसी लाशें। हमने अब जो डीएनए रिपोर्ट दोबारा जांची है, उनमें से एक महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने एक फोटो आगे बढ़ाई, अरीबा की।
हमें ये तस्वीर उसी कार की सीट के नीचे से मिली। मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी उस रात फरीहा और अरीबा दोनों नटन उसी कार में थी। मैं घर लौटा और देखा वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे मुड़ी और बोली, अब सच जान लिया ना साकिब? कौन थी वो मेरे साथ कार में? मुड़का, दोनों थी, एक जिसे तू चाहता था और एक जिसे तूने चुना था। साकिब रोते हुए चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं मारा। वो धीरे से बोली, मौत से बड़ा कातिल कोई नहीं साकिब। तुमने मुझे जिंदा छोड़ा मगर मोहब्बत को मार दिया। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। उसके होंठों से धुआं निकला और अचानक हवा का तेज झोंका आया। कमरे की लाइट झपकी और जब मैंने दोबारा देखा वो वहां नहीं थी। सिर्फ आईने पर उभरा एक नाम, अरीबा। अगले दिन मैं शहर से बाहर चला गया, लेकिन उस दुपट्टे को साथ ले गया। मैंने उसे एक पुराने मजार में दफना दिया और कहा, जो भी था अब दफन हो जाए। लेकिन उसी रात सपने में वही दस्तक सुनाई दी, थक थक थक, और हवा में वही आवाज, तू दफन नहीं कर सकता साकिब, मैं तुझ में जिंदा हूं। मैं जागा और मेरे कमरे की मेज पर वो गुलाबी दुपट्टा वन फिर से रखा था, साफ, बिना किसी दाग के। अब सवाल बस एक था, क्या वो फरीहा की रूह थी जो मेरे गुनाह का बदला लेने लौटी थी, या अरीबा की रूह जिसने मौत से लौटकर मेरा साथ मांगा था? मैंने कॉलेज की पुरानी डायरी खोली, वहीं जिसमें अरीबा ने आखिरी बार लिखा था, अगर कभी मैं लौट आई तो ये जान लेना कि मैं तेरी मोहब्बत नहीं, तेरी सजा बनकर आई हूं। मैंने वो पन्ना फाड़कर जलाया, पर आग खुद बुझ गई। अब महीनों बीत चुके हैं, मैं कहीं और बस गया हूं, लेकिन हर रात वही दस्तक सुनाई देती है। कभी फरीहा की हंसी, कभी अरीबा की फुसफुसाहट। कभी कभी तो लगता है मैं खुद अब इंसान नहीं रहा, बस एक अधूरी मोहब्बत का साया बन गया हूं। कभी किसी से इतना प्यार मत करना कि वो लौट आए, क्योंकि जो लौटते हैं वो इंसान नहीं होते। और अब उलझे राज आपसे एक सवाल पूछता है, अगर आप साकिब की जगह होते और आपकी पुरानी मोहब्बत मरकर किसी और के रूप में लौट आती, तो क्या आप उसे पहचानते या डर जाते? अपना जवाब कमेंट में बताइए, क्योंकि शायद अगला हिस्सा आपकी राय से शुरू होगा। ऐसे ही उलझे राज को सुलझाने के लिए हमारे चैनल उलझे राज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नहीं ना।